हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल येतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ सड़क दुर्घटना के बारे में। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि सड़क दुर्घटना के होने से क्या हानि है और इसको किस तरह रोका जा सकता है, और सड़क दुर्घटना में हुई मौत का जिम्मेदार कौन है, और विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज उनकी समीक्षा करेंगे हम और आपको बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं सड़क दुर्घटना के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार 2021 में लगभग 11.9 लाख लोगों की वर्ष सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु हुई है। यह दुर्घटना मृत्यु जो हुई हैं विकासशील एवं मध्य आय वाले देशों में सर्वाधिक हुई हैं। भारत की स्थिति के बारे में बता देते हैं। 2018 में 4,70,403 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,57,593 की मृत्यु हो गई। इसी तरह 2019 में 4,56,959 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,58,984 की मृत्यु हुई। 2020 में 3,72,181 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,38,383 की मृत्यु हो गई। इस वर्ष कोविड-19 की बीमारी चल रही थी, जिससे कि बाहर आने जाने पर प्रतिबंध होने के कारण दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई। इसी तरह 2021 में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 की मृत्यु हो गई। सन 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 की मृत्यु हो गई। भारत में वर्ष 2022 में लगभग 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 की मृत्यु हुई। वर्ष 2023 के अनुमान के अनुसार प्रति घंटे लगभग 55 घटनाएं होती हैं, जिनमें से 20 की मृत्यु हो जाती है। भारत पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को खोने वाला सर्वाधिक लोगों को खोने वाला देश है, जो कि 10% है। सड़क दुर्घटनाओं में 2 पहिया वाहन और पैदल चलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। युवा वर्ग के जो लोग हैं 15 से 44 वर्ष के, यह एक सबसे बड़े दुर्घटना का शिकार होते हैं। भारत व विश्व की तुलनात्मक अंदाजा विश्व स्तर पर मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर 1 है, जबकि भारत में प्रति 1 लाख पर 16 है। हालांकि संख्या भारत में बहुत बड़ी है। चयनित आंकड़ों का सार इस तरह से है, जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें 18 वर्ष से कम आयु के 6% हैं, 18 से 45 वर्ष आयु के 66.5% हैं, और 18 से 60 वर्ष जो टोटल दर्ज की गई है वो 83.4% है। दुर्घटना होने के कारण बहुत हैं, जैसे कि अत्यधिक तेजी से गाड़ी चलाना, नशीले पदार्थ, शराब वगैरह इस तरह से चरस भांग खा पी कर गाड़ी चलाना, वाहन की स्थिति जैसे अचानक से टायर फट जाना या फिर अचानक से ब्रेक लगाना, इस तरह से भी दुर्घटना हो जाती है। फिर अगली एक है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जैसे कि अचानक से गड्ढा आ जाना या फिर चौराहे इस तरह से बनाना कि जो गोल चक्कर नहीं देना, या अगर गोल चक्कर हैं भी चौराहे पर तो वो छोटे हैं, तो ये भी एक सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है। अंदाज अभाव में यात्रियों की सेफ्टी उपकरण, जैसे कि 2 पहिया वाले चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं या फिर 4 पहिया वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और एक्सीडेंट के समय पर गाड़ी टकराने पर वो आपस में मृत्यु हो जाती है उनकी। अनुशासनहीनता यानी कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, जैसे हेलमेट नहीं पहनना, मोबाइल चलाते हुए वाहन चलाना, ओवरटेकिंग करना, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। या खराब मौसम में गाड़ी चलाना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब इसकी समस्या क्या है? सड़क दुर्घटना के बाद जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है वो इस प्रकार है: प्राण हानि एवं चोटें। हर साल लाखों लोग चोटिल होते हैं और कई की जान चली जाती है। उनकी जान जाने के बाद जो उनका जो वजन है
और परिवार एवं सामाजिक में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक बोझ, दुर्घटनाओं का स्वास्थ्य बोझ, वाहन नुकसान, कार्य क्षमता खोना आदि देश की बड़ी आर्थिक चुनौती देती है। उत्पादन, युवा कार्य, हमारे देश में युवाओं की संख्या कार्य करने में बहुत है, जो कि कंपनी में या फिर नौकरी पर लगे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका भी एक परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। आपात चिकित्सा एवं बचाव व्यवस्था की कमी, दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव एवं उपचार की क्षमता अक्सर कम देखने को मिलती है। अगर हाँ वहाँ पे कोई मौजूद, पहली बात तो कोई होते नहीं है, होते भी हैं तो वो आजकल सेल्फी बनाने में लग जाते हैं। अगला कारण है इसका सड़क तथा परिवहन बुनियादी ढांचे की कमजोरी, पर्याप्त ट्रैफिक नियंत्रण, फुटपाथ सही न होना, अलग लेन की व्यवस्था न होना, आवागमन दुर्घटना का जोखिम बढ़ाता है। डेटा अनुसंधान की जागरूकता कमी, कुछ दुर्घटनाएं अघोषित भी रहती हैं, जैसे नीति निर्धारित कठिन हो जाता है। न्यायिक एवं बीमा संबंधी जटिलताएं, दुर्घटना के बाद मुआवजा, बीमा क्लेम आदि की प्रक्रियाएं बहुत जटिल हो जाती हैं। इसके जो समाधान है वो इस प्रकार हैं। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, देखो सड़कों को बेहतर बना करके ही सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है या फिर उनमें कमी की जा सकती है। उपयुक्त वाहन की सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, एयरबैग होना, ब्रेकिंग सिस्टम सही होना, इनसे भी सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। अगर कड़ाई से ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, जैसे शराब एवं ड्रग्स पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उन पर ड्राइविंग प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो तेजी से गाड़ी चलाते हैं उनकी गति सीमा को नाप करके उन पर कार्रवाई की जाए, या फोन चलाते समय जो ड्राइविंग करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए तो सड़क दुर्घटना शायद कम हो जाए। आपातशीय चिकित्सा सुविधा के बारे में बताया गया है। दुर्घटना स्थल पर तुरंत बचाव होना चाहिए, बेहतर एम्बुलेंस सेवा होनी चाहिए, अस्पताल पहुंचने में समय कम करना चाहिए। आजकल अस्पताल पहुंचने में भी काफी समय लग जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने वाले की मृत्यु तक भी हो जाती है। अनजागरूकता के कारण, ये स्कूलों में भी रोड सेफ्टी की शिक्षा को निर्धारित किया जाना चाहिए, सोशल मीडिया के द्वारा भी बताया जाना चाहिए और जागरूकता अभियान बढ़ाना चाहिए। डेटा संग्रह एवं अनुसंधान, दुर्घटना डेटा का विश्लेषण करना, दुर्घटनापूर्ण स्थानों की पहचान करना और जो उसमें कमी है उनकी नीतियों में समीक्षा करना दुर्घटना बचाव का उपाय हो सकता है। नई नई तकनीकों एवं समाधान जैसे कि कैमरा निगरानी, गति सेंसर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, जीरो फैकल्टी कॉरिडोर जैसी पहलें लागू करना, इनके द्वारा भी समाधान हो सकता है। राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों की सामूहिक प्रयास, सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों का संयुक्त कार्य किया जाना, निजी क्षेत्र व नागरिक समाज में योगदान देना। निष्कर्ष, सड़क दुर्घटना भारत और विश्व में दोनों एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं विकास का समस्या है। भारत में बड़ी संख्या है, जोखिम व्यापक है और समाधान केंद्रित नीतियों की आवश्यकता है। समय रहते हुए कदम उठाए जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए, नियमों में परिवर्तन किया जाए, आपात सेवा को सुदृढ़ करना, तो दुर्घटना मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। तो दोस्तों, जो भी इससे संबंधित हमारे पास डाटा था उसका मैंने आपको विश्लेषण कर दिया है और इसी से संबंधित एक प्रश्न उत्तर का सेट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एवं दरों में वृद्धि के कारण स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में क्या क्या नीतिगत सुधार आवश्यक हैं। इसी तरह फिर एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी भारत में 2022 में कितनी सड़क दुर्घटनाएं और कितने लोग मृत्यु हुए। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में 2 लिखिए। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार को किन किन क्षेत्रों में तत्काल सुधार करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और यही प्रश्न या जो भी हमने डाटा का विश्लेषण आपको किया है उसका पूरी PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर पर अपलोड कर दी है। आप वहां से जा करके आप डाउनलोड कर लें और जो भी डाटा है वहां से फिर उसको पढ़ लें। आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका समय बचेगा और ऐसी ही वीडियो हम आपको बना करके डालते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को, जो कि YouTube पर चैनल है यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर,
उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकें। धन्यवाद दोस्तों।